ऑल्सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। बताइएगा कैसा लग रहा है आपको, समझ में साफ दिख रहा है या नहीं। बताइएगा, एक क्वेश्चन कवर अप कराना है। ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है, लाइव आ जाइए फटाफट। ठीक है, जिससे मैं स्टार्ट कर सकूं आज का महत्वपूर्ण सेशन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आप सब लाइव आ जाइए सभी लोग। ठीक है, जिससे मैं स्टार्ट कर सकूं आज का महत्वपूर्ण सेशन। ठीक है, क्वेश्चन पूछा आएगा। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, तब तक आप सब लाइव आ जाइए। ठीक है, लिखा हुआ है अशोक 8 किलोमीटर। क्वेश्चन क्या पूछा है? अशोक, बहुत ध्यान से देखिएगा, कितने किलोमीटर? 8 किलोमीटर। अशोक 8 किलोमीटर, ठीक है, दक्षिण की तरफ गया। किधर की ओर गया? बहुत ध्यान से देखिएगा, दक्षिण की तरफ गया। मेरे पास सुविधा नहीं है इसलिए मुझे लिखना पड़ जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, अशोक जो है ठीक, ध्यान से देखिएगा। अशोक कितने किलोमीटर? 8 किलोमीटर। किधर की ओर गया? दक्षिण की ओर गया और पश्चिम की ओर मुड़कर, और किधर की ओर मुड़कर? और पश्चिम की ओर मुड़कर। ठीक है, किधर की ओर मुड़कर? और पश्चिम की ओर मुड़कर। रीजनिंग बेस और रीजनेबल मैथ है। पश्चिम की ओर मुड़कर, बहुत ध्यान से देखिएगा, पश्चिम की ओर मुड़कर। ठीक है, पश्चिम की ओर मुड़कर वो 3 किलोमीटर गया। कितने किलोमीटर गया? 3 किलोमीटर गया। बहुत ध्यान से देखिएगा। और फिर वो उत्तर की तरफ मुड़ा, और फिर वो क्या हुआ? उत्तर की ओर मुड़ा। फिर किधर की ओर मुड़ा? उत्तर की ओर मुड़ा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक लिखते चले आएगा, उत्तर की ओर मुड़ा। किधर की ओर मुड़ा? उत्तर की ओर मुड़ा। ठीक है, कितने किधर की ओर मुड़ा? उत्तर की ओर मुड़ा। और 5 किलोमीटर चला। और कितने किलोमीटर चला? 5 किलोमीटर चला। कितने किलोमीटर चला? 5 किलोमीटर चला। बहुत ध्यान से देखिएगा। अंत में वह, ध्यान से देखिएगा, अंत में, ठीक है, अंत में वह, ठीक है, अंत में वह, अंत में वह, ठीक है, पूर्व दिशा, अंत में वह किधर की ओर? पूर्व दिशा। बहुत ध्यान से देखिएगा, अंत में वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ा। किधर की ओर मुड़ा? पूर्व दिशा की ओर। बहुत ध्यान से देखिएगा, पूर्व दिशा की ओर मुड़ा। ठीक है, अंत में वह किधर की ओर मुड़ा? पूर्व दिशा की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। और कितने किलोमीटर चला? और 3 किलोमीटर चला। कितने किलोमीटर चला? 3 किलोमीटर चला। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन लिखने में थोड़ा देर हो जा रही है। अब पूछा है अशोक आरंभिक स्थान से किस दिशा में है। जो अशोक है वो पूछा आएगा, अशोक आरंभिक स्थान से, किस स्थान से? आरंभिक स्थान से। बहुत ध्यान से देखिएगा, अशोक जो है आरंभिक स्थान से किस दिशा में है? आरंभिक स्थान से किस दिशा में है? किस दिशा में है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, देखिएगा किस दिशा में है, तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर आप पढ़े होंगे तो ये ध्यान से देखिएगा, अगर आप पढ़े होंगे, ध्यान से देखिएगा, अगर आप पढ़े होंगे तो ये 4 दिशाएं मुख्य होती हैं, 4 मुख्य दिशाएं होती हैं। ये ऊपर उत्तर होता है, नीचे क्या होता है? दक्षिण होता है। नीचे क्या होता है? दक्षिण। इधर क्या होता है? पूरब होता है। और इधर क्या होता है? पश्चिम होता है। इधर क्या होता है? पूरब, और इधर क्या होता है? पश्चिम होता है। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा होगा, ये तो पता ही होगा, उत्तर दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम। आप ये कॉपी, जैसे आप देख रहे होंगे कॉपी, अभी जिस तरह मैं अगर ऐसे खड़ा हूँ, बैठा हूँ, खड़ा हूँ, ऐसे आप भी ऐसे खड़े या बैठे ही होंगे। तो ये हमारा दायां हाथ होगा और ये हमारा बायां हाथ होगा। ऐसे आप लिए होंगे, ध्यान से देखिएगा, ऐसे आप लिए होंगे पेज, तो ये आपका दायां साइड होगा और ये आपका बायां साइड होगा। ठीक है, अगर हम देखेंगे ध्यान से, अगर हम देखेंगे ध्यान से, अगर मैं इस पे बनाता हूँ कोई चीज, देखिएगा, अगर अगर मैं इस पे कुछ बनाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, इस पे आपको दिख रहा होगा, ये अगर मैं बनाता हूँ तो ये उत्तर है। ठीक है, इसका ये देखिए, इसका दायां क्या होगा? इसका दायां ये इधर जाएगा। अगर बोले इसका बायां क्या होगा? इसका बायां, तो ध्यान से देखिए, समझाता हूँ, तो ये इधर समझाता हूँ, इधर समझ में आएगा आपको। अब ध्यान से देखिएगा, पहले समझिएगा, अशोक कितने किलोमीटर चला? 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। किधर की ओर? 8 किलोमीटर किधर की ओर चला? देखिएगा ध्यान से, 8 किलोमीटर, ये दक्षिण है, ये दक्षिण नीचे ना, दक्षिण की ओर तरफ गया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़कर, किधर के? पश्चिम किधर है? देखिए, दक्षिण ही है, पश्चिम ही है, फिर किधर की ओर मुड़कर? पश्चिम की ओर मुड़कर। बहुत ध्यान से देखिएगा, 3 किलोमीटर चला। कितने किलोमीटर चला?
3 किलोमीटर चला, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पश्चिम की ओर मुड़कर वो कितने किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला। फिर ये हो गया 3 किलोमीटर चला, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ा, फिर वो कितने की ओर मुड़ा, उत्तर की ओर मुड़ा, कितने की ओर, उत्तर की ओर मुड़ा, उत्तर ऊपर है, उत्तर ऊपर है, तो उत्तर की ओर मुड़ा, कितने किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला, कितने किलोमीटर चला भैया, 5 किलोमीटर चला। फिर वह अंत में वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। फिर वो पूर्व, पूर्व इसका किधर है, पूर्व इधर ही तो है, पूर्व इधर है, देखिए पूर्व ये है इस साइड में। तो अंत में वह किधर कितना चला, फिर अंत में वह किधर की ओर, पूर्व दिशा की ओर मुड़ा और कितने किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला, कितने किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये पूछा है कि अशोक आरंभिक स्थान से किस दिशा में, आरंभिक स्थान इसका क्या है, ये है आरंभिक स्थान। आरंभिक स्थान से अगर पूछाएगा किस दिशा में, आरंभिक स्थान से अगर पूछाएगा, तो आरंभिक स्थान से अगर पूछाएगा, ध्यान से देखिएगा, तो ये देखिएगा ध्यान से, ये 3 किलोमीटर ये होगा, अगर ये 3 किलोमीटर ये है, ध्यान से देखिएगा, तो ये भी तो 3 किलोमीटर होगा। अगर ये 3 किलोमीटर नीचे वाला है, तो 3 किलोमीटर कौन सा होगा, ये भी तो 3 किलोमीटर होगा। तो ये पहुंच गया कहाँ पर, यहाँ पे। अगर ये नीचे वाला 3 किलोमीटर, तो ऊपर वाला भी 3 किलोमीटर होगा ना। तो ये पहुंच गया कहाँ पे, यहाँ पे। तो कहाँ से स्टार्ट किया था, स्टार्ट इसने यहाँ से किया था, इस बिंदु से। तो पूछा है आरंभ से, आरंभ से किस दिशा में है, तो इस वर्तमान में इस स्थिति में। तो ये नीचे की तरफ तो दिख रहा है, किधर क्यों जा रहा है, ये नीचे की तरफ कौन सी दिशा होती है, तो नीचे की तरफ कौन सी दिशा होती है, दक्षिण। नीचे की तरफ कौन सी दिशा होती है, दक्षिण दिशा होती है। कौन सी दिशा होती है, दक्षिण। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आप सबको। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइएगा आप सभी लोग। गुड इवनिंग को जसविता जी, जय गुप्ता जी, नमस्ते नमस्ते। एक बार बताइएगा समझ में आया कि नहीं, एक बार बताइएगा, इसको समझ में आया कि नहीं, एक बार फिर समझा दूँ, बताइएगा, बताइएगा समझ में आया कि नहीं आप सभी को, ठीक है। एक बार आया तो फिर बता दूँ, बताइएगा समझ में आया कि नहीं आप सभी को, बताइएगा समझ में आया कि नहीं, फिर मैं डाल के समझा दूँ फिर। बताइएगा समझ में आया कि नहीं, सभी लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, नहीं तो फिर बता दूँ, बताइएगा, ठीक है। गुड इवनिंग जयसवाल जी, कैसे हैं, आ गया समझ। एक बार फिर बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, एक बार फिर समझा दे रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से, ध्यान से देखिएगा पूरा। अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, दक्षिण नीचे है, तो 8 किलोमीटर ये किधर की ओर गया, ध्यान से देखिएगा, 8 किलोमीटर किधर की ओर गया, दक्षिण की ओर गया, बहुत ध्यान से देखिएगा, दक्षिण की ओर गया। फिर दक्षिण की ओर गया, फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला, पश्चिम इधर है, तो कितने किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला, कितने किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला। फिर उत्तर की ओर मुड़कर, उत्तर कहाँ है, ऊपर, तो उत्तर की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, कितने किलोमीटर चला भैया, 5 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, ठीक। फिर उत्तर की ओर चला, फिर वह अंत में, अंत में सबसे अंत में पूर्व दिशा की ओर, पूर्व इसका ये है, पूर्व इधर होता है, तो कितना किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला। तो ये 3 है, तो ये भी कितना होगा, 3, ये भी तो होगा, 3 किलोमीटर चला। तो अब पहुंचा, स्टार्ट कहाँ से किया था, यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है, और पहुंचा कहाँ, यहाँ पहुंचा। तो पूछा है अशोक आरंभ से, आरंभ से जहाँ से स्टार्ट किया था, आरंभ मतलब स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग स्थान से किस दिशा में, तो इसी दिशा में है। तो ये किधर की ओर, नीचे की ओर है, ये नीचे की ओर कौन सी दिशा होती है, तो नीचे की ओर कौन सी दिशा होती है, दक्षिण दिशा होती है। कौन सी दिशा होती है, दक्षिण दिशा होती है, ठीक है। सर जी आप हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, धन्यवाद, बहुत बहुत आप सबका ये प्यार है, ठीक है, मेहनत के आप सबका प्यार है ये सब। गुड इवनिंग पूजा मुंडवाल जी, सरिता बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सरिता जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद ओजस्विता जी। बताइए समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, बताइएगा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, बस आपको हाथ के अनुसार दिशा बतानी है, बताइएगा समझ में आया कि नहीं, बताइएगा। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा, बताइएगा समझ में आया आप सबको। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बताइएगा समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आप सभी को, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा समझ में आया कि नहीं, बताइएगा आप सभी लोग, कमेंट दे दिए तो उसके बाद मैं मिटाल के आगे बढ़ूँ, ठीक है, बताइएगा। तो आरंभ आरंभ स्टार्ट से वो किस दिशा में, नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है, तो नीचे कौन सी दिशा होती है, दक्षिण होती है, नीचे दिशा दक्षिण होती है, ठीक है। अगर एक चीज और बात करा जाए, देखिए इस और 4 उप दिशाएं होती हैं, उप दिशाएं, तो इधर जो ऊपर होगा तो उत्तर पूर्व बोलेंगे, उत्तर पूर्व के बीच में है, तो इसे बोलेंगे उत्तर पूर्व, क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व, दिख रहा होगा, उत्तर पूर्व बोलेंगे। अच्छा बात क्या है कि ये इधर अगर देखेंगे तो ये दक्षिण पूर्व के बीच में है, तो इसे बोलेंगे दक्षिण पूर्व, इसे क्या बोलेंगे, दक्षिण पूर्व, ठीक, ध्यान से देखिएगा, इसे क्या बोलेंगे, दक्षिण पूर्व बोलेंगे। अगर इन दोनों के बीच बोलेंगे तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा, उत्तर पश्चिम के बीच में है,
तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा, और इन दोनों के बीच बात की जाएगी तो दक्षिण पश्चिम के बीच में है, तो ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको मिटाल कर आगे की ओर बढ़ता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसको मिटाल कर आगे की ओर बढ़ता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ध्यान से देखिए, जल्दी जल्दी लिखना है और जल्दी जल्दी आपको सभी को बताना है। ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, किसी बिंदु P से शुरू करते हुए, किसी बिंदु P से, क्वेश्चन क्या लिखा है लिख लीजिएगा, किसी बिंदु P से, किसी बिंदु P से, ठीक है, किसी बिंदु P से शुरू करते हुए, ठीक है, क्या करते हुए? शुरू करते हुए, किसी बिंदु P से क्या करते हुए? शुरू करते हुए। ठीक है, सचिन 20 मीटर दक्षिण की ओर, ठीक है, सचिन जो है, सचिन, सचिन नाम का लड़का है, सचिन किधर की ओर? 20 मीटर, बहुत ध्यान से देखिएगा, सचिन 20 मीटर किधर की ओर? सचिन 20 मीटर दक्षिण की ओर। ठीक है, सचिन 20 मीटर किधर की ओर? दक्षिण की ओर, बहुत ध्यान से देखिएगा, सचिन 20 सचिन कितना? 20 मीटर दक्षिण की ओर। ठीक है, दक्षिण की ओर जाने के बाद, दक्षिण की ओर गया, फिर समझिएगा जाने के बाद क्या हुआ, जाने के बाद नहीं लिख रहा, बस समझिए कि और जो मेन मेन पॉइंट है वही लिख दे रहा हूँ। वहां से बाएं मुड़कर, फिर क्या हुआ? बाएं मुड़कर, बहुत ध्यान से देखिएगा, वहां से क्या हुआ? बाएं मुड़कर, बहुत ध्यान से देखिएगा, सचिन 20 मीटर दक्षिण की ओर बाएं मुड़कर 30 मीटर चला। कितना मीटर चला? 30 मीटर चला। ठीक है, कितना मीटर चला? 30 मीटर चला। फिर बाएं ओर मुड़कर, वहां से फिर कहाँ की ओर मुड़कर? ठीक है, बाएं ओर मुड़कर, फिर किधर मिला? बाएं ओर, बहुत ध्यान से देखिएगा, बाएं ओर मुड़कर, दिख रहा होगा आपको, बाएं ओर मुड़कर, बहुत ध्यान से देखिएगा, बाएं ओर मुड़कर, ठीक है, बाएं ओर मुड़कर, ठीक है, 20 मीटर चलता है। फिर कितना चलता है? 20 मीटर चला। कितना मीटर चलता है? 20 मीटर चलता है। ठीक है, 20 मीटर चलता है। उसके बाद क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, अच्छा, फिर बाद में 20 मीटर चलता है, फिर अंततः, अंत में वो क्या करता है? अंततः मतलब अंत में, अंत में क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, अंत में क्या है कि एक बार वो फिर बाएं ओर मुड़ता है, एक बार फिर वो अंत में, फिर बाद में कहाँ उड़ता है? बाएं ओर मुड़कर, बाएं ओर क्या होता है? मुड़कर, ठीक है, 40 मुड़कर, कितना? 40 मीटर चलता है। ठीक है, 40 मीटर जैसे पहुंचता है, 40 मीटर चलकर क्यू बिंदु पर पहुंचता है। 40 मीटर चलकर किस बिंदु पर पहुंचता है? क्यू। स्टार्ट किया था पी बिंदु से, पहुंचा क्यू बिंदु पर पहुंचता है। किस बिंदु पर पहुंचता है? क्यू बिंदु पर पहुंचता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्यू बिंदु पर पहुंचता है। तो पूछा है क्यू से पी की दिशा की दूरी क्या है। क्वेश्चन पूछा है पी से क्यू की दूरी क्या है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है, तो बिंदु, क्वेश्चन लिख लेगा, तो बिंदु लिखते चलेगा, तो बिंदु क्यू से, तो बिंदु क्यू से है, इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन है हलवा। तो बिंदु क्यू से पी की दिशा, पी की क्या पूछा है? दिशा, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो बिंदु क्यू से पी की दिशा और दूरी क्या है। ठीक है, मेरे पास ज्यादा सुविधा नहीं है, नहीं तो मैं एक ही मिनट में अब तक क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ता है, स्लाइड होता है या फिर कुछ होता है तो मैं बता देता, क्यू से पी की दिशा और दूरी क्या है, दिशा और दूरी क्या है, ये पूछा है। ठीक है, समझिएगा, एक क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ यहीं से, समझिएगा आप सब। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक चीज समझिएगा, पहले देखिएगा, मैंने अभी बताया था आपको, ये दिशा ये उत्तर होता है, ऊपर उत्तर, नीचे क्या होता है? दक्षिण, इधर होता है पूरब, इधर क्या होता है? पूरब, और इधर होता है पश्चिम, इधर क्या होता है? पश्चिम होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा एक चीज। ठीक है, पहले क्या पूछा है? पी से स्टार्ट किया, बिंदु पी से, ये मान लीजिए पी बिंदु है, ये पी बिंदु है मान लीजिए, पी से शुरू करते हुए सचिन 20 मीटर दक्षिण की ओर चला, तो पी से शुरू करते हुए कहाँ चला? 20 मीटर, कितने मीटर भैया? 20 मीटर किधर की ओर चला? दक्षिण की ओर चला, दक्षिण मतलब नीचे की ओर चला। ठीक है, किधर की ओर चला? दक्षिण की ओर चला 20 मीटर। फिर पी से शुरू करते हुए सचिन 20 मीटर किधर की ओर चला? दक्षिण की ओर चला। फिर बाएं मुड़कर, देखिएगा, अगर इसको इधर हाथ ले आएगा, बायां क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, बायां इधर, अगर ये बिंदु देखिए, ये देखिए, ये आपके दक्षिण है, तो दक्षिण में ऐसे खड़े देखिएगा ध्यान से, अगर ये मैं दक्षिण बनाया हूं तो देखिएगा ध्यान से, दक्षिण है ये, तो दक्षिण ये इधर का दायां हो जाएगा और इधर का क्या हो जाएगा? बायां, समझिएगा। अगर आप अगर कोई भी चीज अगर इधर करते हैं, ध्यान से देखिएगा, दक्षिण अगर है आपका,
तो ये देखिएगा ये दक्षिण है, तो इधर वाला हाथ ये दक्षिण मान लीजिए नीचे की ओर है, तो नीचे के सापेक्ष अगर देखेंगे तो ये बायां होगा, और ये हाथ को देखिएगा, सिर्फ हाथ को देखिएगा, ठीक है, ठीक है, हाथ को देखिएगा समझ में, ठीक है। तो दक्षिण की ओर है, तो ये हमारा जो हाथ होगा ये दक्षिण है, तो ये हाथ ये वाला इधर वाला, ये जो इधर है इधर वाला होगा दक्षिण के, ये देखिएगा दक्षिण के सापेक्ष ये वाला जो होगा ये वाला बायां होगा, और ये वाला क्या होगा, विकास बाबा जी नमस्ते नमस्ते, फिर इधर वाला क्या होगा, ठीक है, ये इधर वाला बायां और इधर वाला दायां, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है दक्षिण की ओर बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है, तो इसका बायां देखिए ये बायां होगा, तो बायां मुड़कर कितना, ये इधर का बायां इधर जाएगा, किधर जाएगा, बायां किधर जाएगा, तो बायां इधर जाएगा, और कितना मीटर चला, तो बायां मुड़कर कितना चला, 30 मीटर चला, कितना मीटर चला, 30 मीटर चला, कितने मीटर चला, 30 मीटर चला, बहुत ध्यान से देखिएगा, कितना मीटर चला भैया, 30 मीटर चला। फिर बाएं ओर मुड़कर, अब ये देखिएगा ध्यान, अब ये कॉपी ऐसे कलम ले लीजिएगा, तो ये देखिएगा अगर ये बायां चल रहा है, इधर ध्यान से देखिएगा, अगर ये इधर चल रहा है, इधर ये देखिए बायां, समझिएगा ध्यान से, अगर ये ऐसे चल रहा है तो इसका बायां क्या होगा, ये इधर, इसको समझिएगा, इसको हाथ को, ये दायां हाथ आएगा, देखिएगा आपको उसको एनालाइज कीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ, और ये बायां हो, ये बायां होगा और ये दायां होगा, तो बोल कह रहा है बायां, तो बायां ये है हमारा हाथ, बायां ये है, तो ये आएगा इधर ऊपर, तो फिर कितने चला, फिर बाएं ओर मुड़कर कितना, इधर की ओर बाएं ओर फिर मुड़कर कितना मीटर चलता है, 20 मीटर, फिर बाएं, तो 20 ये था तो 20 ये भी होगा, तो ये भी 20 होगा, फिर 20 मीटर, 20 मीटर ये चला, ठीक है, कितना मीटर चला, 20 मीटर चला, कितना मीटर चला भैया, तो ये 20 मीटर चला, कितना मीटर चला, 20 मीटर चला, फिर 20 मीटर जैसे चलता है, अंत में लास्ट में फिर वो मुड़कर, अंत में जैसे लास्ट में फिर मुड़कर 40 मीटर चलकर, ठीक है, क्यू बिंदु पर चलता है, ठीक है, पहुंचता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्यू बिंदु पर कितना मीटर चलता है, 40 मीटर, ठीक है, फिर वह कितना मुड़कर, बाएं मुड़कर कितना चलता है, 40 मीटर। अब ये देखिएगा, ये इधर पहुंचा है इधर, तो इसका बायां दायां ये होगा, दायां ये होगा, बायां होगा, तो बाएं मुड़कर फिर कितना मीटर चलता है, 40, तो देखिए 30 थाई, 30 थाई, ध्यान से देखिएगा, 30 तो थाई, 30 ये रहेगा तो 30 तो ये रहेगा ही, और 10 इधर निकल आएगा, 10 इधर निकल आएगा, तो 30 10 कितना, 40 मीटर चलता है, कितना चलता है, 30 10 40 मीटर चलता है। जब ये 30 है तो ये भी तो 30 होगा, ये है तो ये भी तो 30 होगा, तो पूछा क्या है, क्यू बिंदु, क्यू से पी की दिशा क्या है, तो क्यू, जब ये पहुंचा 40 मीटर चलता है तो क्यू बिंदु पर पहुंचता है, जब ये 40 मीटर चला, 30 10 40 चला, तो किस बिंदु पर पहुंचा, तो क्यू बिंदु पर पहुंचा, तो पूछा क्यू के सापेक्ष, क्यू से पी की दिशा, तो क्यू जो है आपका देखिएगा ध्यान से, जो क्यू है इसे पी की दिशा क्या है, तो देखिए इधर की इधर की तरफ जा रहा है, देखिए एरो किधर की तरफ है, इधर की ओर जा रहा है, तो ये था इधर की ओर, एरो कौन सा होता है, इधर की ओर पूरब होता है, उधर की तरफ कौन सा होता है, पूरब, और इधर की ओर देखिए पश्चिम, इधर की ओर पूरब, इधर की ओर पश्चिम, तो ये किधर की ओर जा रहा है, पूरब की ओर, तो ये किधर की ओर जा रहा है, तो क्यू से पी की बिंदु, क्यू है और ये पी था, तो क्यू से पी की दूरी क्या है, मतलब दिशा क्या है, तो क्यू से पी की दिशा है पूरब, और दिया है इसमें कितना दिशा और दूरी, तो दिशा क्या है, दिशा पूरब है, और दूरी कितना है, दूरी दिख रहा है 10 मीटर है, दूरी कितनी है, 10 मीटर, तो दूरी कितना दिया है, 10, ये देखिए 30 तो इस तो यही कॉमन हो गया था, बचा कितना था, 10, तो ये जो अगर दिशा पूछेंगे तो इधर की तरफ बढ़ रहे हैं तो पूरब, और कितना मीटर है, 10 है, तो 10 समझिएगा, बताइएगा समझ में आया कि नहीं, बताइएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया विश्वास मिश्रा जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्लॉकवाइज जैसे, हाँ ये भी मैं बताना चाहता था, ध्यान से देखिएगा, बहुत सही बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया विश्वास मिश्रा जी, ये घड़ी की दिशा इस तरफ चलती है तो इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज, क्या बोलते हैं, CLOC के क्लॉक वाइज, और क्लॉक वाइज को हम राइट मानते हैं, क्या मानते हैं, राइट मानते हैं, तो अगर इधर चल रहा है क्लॉक वाइज की तरफ चल रहा है तो उसे हम राइट साइड मानेंगे, और अगर ऐसे चल रहा है इधर की ओर जा रहा है, अगर ये इधर की ओर जा रहा है तो एंटी क्लॉक वाइज ACW, तो इसे बोलते हैं लेफ्ट, बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, लेफ्ट इधर बोलते हैं। तो बताइएगा क्यू से पी की दिशा कौन सी बन जा रही है, इधर की ओर जा रहा है तो पूरब, और कितना दूरी है, तो 10 मीटर है, कितना है, 10, तो बताइएगा कैसा लगा, बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइएगा, बताइएगा समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइएगा आप सभी लोग, ठीक है, इससे मैं समझ पाऊंगा, ठीक है, बताइएगा समझ में आया कि नहीं, थोड़ा सा क्रिटिकल कुछ नहीं है, बहुत ही बस समझिए सरल है, समझ लिए, एक बार समझना है आपको, ठीक है, बताइएगा समझ में आया कि नहीं आप सभी लोग को, बताइएगा आप सभी लोग, समझ में आया कि नहीं आप सभी लोग को, बताइएगा, दिशा पूरब जी, देखिए
इधर पूरब इधर पूरब उधर पश्चिम, तो क्यू से पूछा है, बिंदु क्यू से पी की दिशा, तो क्यू से इधर पी की ओर जाएंगे तो किधर की ओर बढ़ रहा है, इधर की ओर, और इधर की ओर कौन सा होता है, पूरब, तो पूरब हो जाएगा। तो अगर दिशा पूछेगा तो पूरब, और दोनों क्वेश्चन पूछा है, दूरी पूछा है, तो दूरी इतना क्या है, ये 30-30 तो हो ही गया था, 30-30 तो हो ही गया था, बचा कितना 10, 40 चला था यहाँ से पूरा 40, तो 30 तो इधर हो गया था, 10 बचा इधर, तो दूरी कितना होगा क्यू से पी की, तो 10 हो गया। ठीक है, बताइएगा कैसा लगा, सभी लोग कमेंट कीजिएगा, जिससे मैं समझ जाऊंगा, नहीं तो फिर समझा सकता हूँ, फिर बताइएगा, फिर समझा दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझाने की कोई दिक्कत नहीं, जो भी समझिए, जितना भी 2 ही क्वेश्चन 3 ही क्वेश्चन पढ़िए, पर सॉलिड पढ़िए। ठीक है, बताइएगा, बताइएगा आप सभी लोग। सर जी आइए, समोसा खाइए, खिलाएं आपको। जी जी बताइए विकास जी, समोसा खाना जरूरी है, बहुत भूख, बहुत तलब भी आ रही है। आ गया सर समझ में, बहुत बहुत धन्यवाद जय गुप्ता जी। सर आप बहुत अच्छे ट्रिक समझा देते हैं, आई थिंक यू आर, आप हमारी तरफ से, यू सर आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सरिता जी बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वास जी बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम फाइन, आप कैसे हैं, एक बार और समझा दीजिए सर, यूपीएसआई क्लास दोगे सर? जी जी जरूर जयसवाल जी, बहुत बढ़िया। तो बताइएगा इसको समझा दिया है कि नहीं, बताइएगा समझ में आया कि नहीं। आइए आया है सर, बट क्लॉक एंड एंटी क्लॉक वाइज समझा दीजिए, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जी सही कह रहे हैं, जैसे मैंने अगर ये अगर इधर बढ़ रहा है, तो अगर राइट बढ़ रहा है तो राइट, ये क्या है कि स्क्रीन छोटा पड़ जा रहा है मेरे पास, नहीं तो समझा देता है, लेकिन अब क्या होता है इधर से क्वेश्चन है इतने कम जवाब में, वो समझिएगा। बहुत अच्छा लगा सर, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, ये आप सबका प्यार है। देखिएगा एक बार फिर समझा दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कुछ दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल समझिएगा, एक बार फिर समझा दे रहा हूँ, ठीक, बिल्कुल हलवा है, बिल्कुल समझिएगा, बिल्कुल ठीक है। तो देखिएगा फिर समझा देता हूँ, बिंदु P है, देखिएगा P है, बिंदु P है, इसको P मान लिया, इस बिंदु को P मान लिया। P से शुरू करते हुए सचिन 20 मीटर दक्षिण की ओर चला, तो Q से शुरू, P से शुरू करते हुए कितने मीटर चला, 20 मीटर दक्षिण, नीचे होता है दक्षिण की ओर चला। फिर देखिए बाएं मुड़कर, तो ये इसको समझ लीजिएगा तो ये बायां हो जाएगा और ये दायां हो जाएगा, इधर ऐसे खड़े होंगे, तो ये बायां और ये दायां, बस अपने हाथ को देखते रहिएगा। अगर ये इस दिशा में उत्तर की तरफ जा रहे हैं तो इसको ऐसे देखिएगा इधर की ओर, और जब दक्षिण की ओर जाएंगे तो उल्टा कर लीजिएगा ऐसे, दक्षिण की ओर उल्टा है, दक्षिण उल्टा नीचे होता है, उल्टा होता है, तो ऐसे कर लीजिएगा। तो बायां, ये आपका बायां होगा, और ये आपका इधर वाला बायां, ये देखिए दिशा, ये बायां और ये दायां, ये बायां और ये बायां और ये दायां। तो बायां बोला है कितना, और सचिन 20 मीटर दक्षिण की ओर चला, फिर बाएं मुड़कर, तो बायां ये हो जाएगा, ठीक है, और दायां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो बाएं मुड़कर कितना चलता है, 30, तो बाएं मुड़ा, तो बाएं मुड़ा, देखिए ये बायां हो जाएगा, कितना मीटर चला, 30 मीटर चला, कितना मीटर, 30 मीटर चला। फिर बाएं मुड़कर, अब ये देखिए, ये दिशा देखिएगा, अब ये बायां और ये दायां, इस जो तीर जा रही है उधर की ओर देखिएगा, ये उसका बायां, कलम कॉपी, जब कॉपी के सापेक्ष देखिएगा, ये बायां और ये दायां। फिर देखिएगा चला, फिर बाएं ओर मुड़कर 20 मीटर चला, तो बायां इसका ये हो जाएगा, कितना मीटर, 20 मीटर, तो ये 20 है, तो ये भी कितना होगा, 20 होगा, ये भी कितना होगा, 20 होगा, कितना होगा, 20 होगा। तो पहुंच गया ये। फिर अंत में वो क्या होता है, बाएं मुड़कर, अब ये देखिए उधर जा रहा है, अब बाएं, ये दायां हो जाएगा इसका, देखिए ये दायां हो जाएगा और ये बायां हो जाएगा, अंत में फिर वो बाएं मुड़कर कितना मीटर चला, 40, तो ये 30 है, तो ये 30 तो ये भी रहेगा, लेकिन 30 ये हो गया, बचा क्या, 40 में से 30 निकल गए, 30 ये भी रहा, तो ये भी 30 होगा, बचा कितना, 10 बचा, तो 10 पहुंच के जैसे मुड़कर 40 मीटर चलता है, क्यू बिंदु पे पहुंच जाता है, यानी ये क्यू बिंदु है, ये कौन सी बिंदु है, क्यू बिंदु पर पहुंचता है। जैसे क्यू बिंदु पर पहुंचता है तो पूछा है क्यू से पी की, क्यू से पी की दिशा, पहले दिशा पूछा है, तो क्यू से किधर की ओर जा रहा है, ये एरो देखिए इधर की ओर जा रहा है, और इधर की एरो कौन सी होती है, पूरब, तो पहले तो पूछा दिशा कौन सी होगी, क्यू के सापेक्ष पी की, तो पूरब होगा, तो क्यू से पी की दिशा पूरब होगी, और कितना मीटर बचा, तो कितना दूरी कितनी बची, तो ये दूरी 10 ही तो है, तो 10 मीटर पूरब इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 मीटर पूरब इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो रमेश मौर्य जी कैसे हैं,
बहुत अच्छा लगा सर, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका प्यार है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो ये आपका आंसर आएगा 10 मिनट पूरब, 10 मिनट क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो आप सबको समझ में आएगा भी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको बता दे रहा हूं, बस आपका जल्दी जल्दी देखिए, है क्या समय, इसलिए देर हो जा रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से देखिएगा। चलिए, एक ट्रेन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक क्या है, एक ट्रेन है। ठीक है, कोई रेलगाड़ी गांधी धाम से, देखिएगा ध्यान से, कोई रेलगाड़ी दिख रहा होगा आपको, कोई रेलगाड़ी, बहुत ध्यान से देखिएगा। कहाँ से भैया, गांधी धाम से। ठीक है, गांधी धाम से कोई रेलगाड़ी, कहाँ से भैया, गांधी धाम से 16 जुलाई, 16 जुलाई 2014 को, 16 जुलाई 2014 को। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, 16 जुलाई 2014 को प्रातः, प्रातः मतलब सुबह, प्रातः, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो प्रातः, ठीक है, 5:15, 5:15। ठीक है, 5:15 यानी इतने बजे, 5:15 स्टेशन छोड़कर, ठीक है, ध्यान से देखिए, क्या छोड़कर, स्टेशन छोड़ दिया। ठीक है, इतने बजे स्टेशन से ट्रेन चल दी, स्टेशन छोड़कर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 18 जुलाई 2014, 18 जुलाई 2014, 18 जुलाई 2014 को। ठीक है, 4:45 पे पहुंचा, कितने बजे पहुंचा, 4:45 पर, 4:45 बजे कहाँ पहुंचा, ठीक है, नागरा कोइल पहुंचा। कहाँ पहुंचा, नागरा, बहुत ध्यान से देखिएगा, नागरा कोइल पहुंचा। कहाँ पहुंचा, नागरा कोइल पहुंचा। ठीक है, यहाँ पहुंचता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन पूछता है, देखिए नागरा कोइल पहुंचा यहाँ पर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पहुंचा। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, रेलगाड़ी द्वारा, बहुत ध्यान से देखिएगा, रेलगाड़ी द्वारा, बहुत ध्यान, क्वेश्चन पूछा है, पूछने जा रहा है, ये रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, रेलगाड़ी द्वारा क्या पूछा है, चली गई दूरी क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहली क्वेश्चन पूछा है कि चली गई, रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा दे रखा है कितना, 2649 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है, 2649 किलोमीटर है। तो इस रेलगाड़ी की औसत चाल, तो इस रेलगाड़ी की, इतना दिया है, तो इस रेलगाड़ी की औसत चाल, तो इस रेलगाड़ी की औसत चाल पूछा है, औसत एवरेज स्पीड पूछा है, एवरेज स्पीड यानी औसत चाल पूछा है। ठीक है, ऐसे एवरेज स्पीड पूछा है। ठीक है, औसत चाल कितने में पूछा है, किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए। किसने पूछ रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए, ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह से रहा। तो बताइएगा, ध्यान से समझिएगा इसको। कोई रेलगाड़ी है, वो गांधी धाम से चली, कब चली, 16 जुलाई 2014 को, और 5:15 छोड़ दी, गांधी धाम से स्टेशन चल दी, ट्रेन चल दी वहां से, और 18 जुलाई 2014 को पहुंची, 4:45 पर नागरा कोइल में पहुंची। तो पूछा है, जो इतने देर तक, इतने दूरी तक पूछा है कि चली गई दूरी पूछा है, और जो कि दूरी दे रखी है 2649 किलोमीटर। तो इस रेलगाड़ी की औसत चाल पूछा है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। कितना, 16 जुलाई को चली और कब पहुंची, 18 जुलाई को। यही आपको समझना है। यहाँ पे मैं आ जा रहा हूँ, अब साफ दिखेगा आपको, उम्मीद करता हूँ। देखिएगा, 16 जुलाई को चली थी, कहाँ से, गांधीधाम से, और 18 जुलाई को पहुंची नागरा कोइल में। तो कितने दिन हो गए, 2 दिन। ठीक है, 16 से 18 कितने दिन हो गए, 2 दिन। और 2 दिन में कितने घंटे होते हैं, 48 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं भैया, तो 2 दिन में 48 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं, 48 घंटे। तो 48 घंटे मैंने लिख दिया। इधर वाला घंटे का होता है, ये घा से घंटा वाला, और इधर मी से मिनट वाला मैंने लिख दिया। समझ में आ रहा होगा, इधर घंटा वाला होता है, इधर मिनट वाला होता है। तो 2 दिन लग गए, यानी 48 घंटे, यानी 2 दिन, 16 से 18 जुलाई, 16 जुलाई को चली थी, 18 जुलाई को पहुंची, यानी 2 दिन, यानी 48 घंटे लग गए। ठीक है, लेकिन जब फाइनली पहुंची कहाँ थी, किस स्टेशन पे, नागरा कोइल में। तो कब, कितने घंटे में पहुंची, कितने बजे पहुंची, तो 4 बज के
ठीक है 45 मिनट पे, 4:45, यानी इतना समय ले ली। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे आप, प्लस कर देंगे प्यार से। ठीक, प्लस कर देंगे तो ये 45 का 45 से हो जाएगा, और 48 4 क्या हो जाएगा, 52, यानी 52 घंटे 45 मिनट। ये तो निकल के आ गया, समझ में आया होगा, 52 घंटे 45 मिनट तो ये निकल गया। लेकिन जब 16 जुलाई 2014 को, ठीक है, ये यहाँ से गांधीधाम से स्टेशन चली थी, स्टेशन छोड़ी थी, कब छोड़ी थी, 16 जुलाई 2014 को। 5:15 पे चलना शुरू की, 5:15 से लेके पूरा नहीं चली, 5:15 के बाद चलना शुरू की, स्टेशन छोड़ दी 5:15। तो 5:15 को क्या कर देंगे, 5:15 को हम माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, ये बताया था, 5:15 को क्या कर देंगे, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। 5:15 को क्या कर देंगे, तो 5:15 को हम भैया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 5:15 को माइनस करने पे क्या निकलेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, 5:15 को बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। 5:15 को माइनस करने पर क्या बचेगा, 45 में से 15 गए तो बचा कितना, 30। कितना बचा, 45 में से 15 गए तो 30, और 52 में से 5 गया तो बचा 47। तो ये बच्चा निकला क्या, 47 घंटा और 30 मिनट। यही तो है, ये घंटे का कॉलम इधर था और मिनट का कॉलम इधर था, तो ये निकल के आया 47 घंटा 30 मिनट। लेकिन पूछा है औसत चाल, क्या पूछा है भैया, औसत चाल, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या पूछा है, औसत चाल पूछ रखा है, कितना, क्या पूछ रखा है, औसत चाल पूछ रखा है। तो ये ध्यान से देखिएगा, औसत चाल को दूरी से दूरी अगर औसत चाल निकालना है तो दूरी और बटा चाल निकालने के लिए औसत चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर सबको पता होता है, दूरी बटा समय। तो चाल ही में पूछ रहा है कि औसत चाल पूछ रहा है, औसत चाल किलोमीटर पर घंटा में बताइए। तो चाल पूछ रहा है तो दूरी बताइएगा, दूरी कितनी है, दूरी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 26। दूरी कितनी दे रखी है, दूरी देखिए, दूरी दे रखी है, दूरी कितनी दे रखी है, 26 किलोमीटर। तो दूरी की जगह दूरी रख देंगे 26 और समय कितना निकला, 47 घंटे 30 मिनट। 30 यानी 30.5 मिनट मतलब आधा घंटा, तो 47.5, इसको कितना बोल सकते हैं, 47.5 घंटा। 30 मिनट को आधा घंटा बोलते हैं ना, तो इसको 47.5 बोल देंगे। कितना बोल देंगे, 47.5, यानी 47.5। अगर एक जीरो हटाएंगे तो आपको पता होगा, एक जीरो हटेगा तो एक पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट है। देखिएगा 47.5 ही तो आया था, समझिएगा 47.5 आया था, तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट है, तो एक ही डिजिट है, तो एक जीरो बढ़ जाएगा। तो ये जब पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इधर एक जीरो बढ़ जाएगा। अगर 475 से भाग देंगे 26,490 को, तो 26,490 को अगर आप भाग देंगे कितना, 475 से, तो मैं सॉल्व, देखिएगा इतना बड़ा समझिएगा, अगर कैलकुलेटर होगा ही आप सॉल्व करेंगे तो लगभग 55 पॉइंट समथिंग आएगा। लगभग कितना आएगा, लगभग मैंने यहाँ पे सॉल्व पहले से कर दी रखा है, तो ये लगभग अगर करेंगे इसको तो ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 55.76 आएगा। कितना आएगा, 475 से भाग देंगे तो 55.76 आएगा। कितना आएगा, 55.76। तो 7 ज्यादा है, यानी किसकी तरफ, इसको लगभग कितना बोल देंगे, 56 घंटा। ये देखिए लगभग में अगर आएगा तो इसको कितना मान लेंगे, 56 घंटा। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर आएगा कि औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा कितना हो जाएगा, 56 घंटा, 56 घंटा आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 56 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 56 किलोमीटर प्रति घंटा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझिएगा, बताइएगा समझ में आया कि नहीं, बताइएगा आप सभी लोग, बताइएगा पूरा समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइएगा थोड़ा सा, ठीक, बताइएगा समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइएगा आप सभी लोग, ठीक है, बताइएगा समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइएगा। शिवकांत अरुण जी, हेलो हेलो, कैसे हैं शिवकांत अरुण जी, तो बताइए सभी लोग, बताइएगा समझ में आया कि नहीं, ठीक है बताइएगा, ठीक है बताइएगा समझ में आया कि नहीं आपको। एक क्वेश्चन पे आपको सारा लगा देना है, बताइएगा समझ में आया कि नहीं आप सभी को, ठीक है बताइएगा। क्या फिर मैं समझा दूँ, बताइएगा, अपना कमेंट करके बता दिएगा, फिर मैं समझा सकता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक, बताइएगा समझ में आया कि नहीं आप सबको, बताइएगा, फिर मैं समझा दूंगा, बताइएगा आप सभी लोग को समझ में आया कि नहीं, बताइएगा आप सभी लोग, ठीक है बताइएगा। बताइएगा समझ में आया कि नहीं आप सभी को, बताइएगा, बताइए, मिटाल के फिर समझा दिया जाए, समझ आ रहा है सर, ठीक है, एक बार फिर समझा दे रहा हूँ, समझिएगा पूरा, एक बार फिर समझा दिया जाता है,
फिर समझिएगा बहुत ध्यान से, एक बार समझा दे रहा हूँ कि इसी क्वेश्चन पे ऐसे ही लगाना है आपको, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ऐसे कोई भी क्वेश्चन तो कुछ भी घुमा सकता है ना। एक बार और समझा दीजिए। जी जी, समझा दे रहा हूँ जो सत्ता जी, समझिएगा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, बहुत पढ़िए जरा। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन ये दे रखा है कि कोई रेलगाड़ी गांधीधाम से चली और कहाँ पहुंची, नागरा कोइल में। तो गांधीधाम से 16 जुलाई को चली थी, 16 जुलाई 2014 को, और 18 जुलाई को पहुंची, ठीक है, 18 जुलाई को पहुंची, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, तो 16 से 18 कितने घंटे हो गए, 2 दिन हो गए। दो कितने दिन हो गए, 16 से 18, दो दिन हो गए। तो 2 दिन में कितने घंटे मानते हैं, तो 2 दिन, 16 से 18 यानी 2 दिन हो गए, और 2 दिन को कितना मानते हैं, 18 घंटा, ठीक है। ये देखिए 18 घंटा हो गया, कितने घंटे हो गए, 18 घंटे हो गए, ठीक है। ये घा से घंटा वाला कॉलम होता है, ये मी से मिनट वाला कॉलम होता है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। लेकिन नागरा कोयली में पहुंची, कब पहुंची, ठीक है। ध्यान से 4:45 पहुंची, यानी इतने समय लगा दिए, इतने समय लगा दिए, ठीक है। 2 दिन लगा दिया तो 2 दिन लिखा, 48 घंटे लगा दिए, 2 दिन मतलब 48 घंटे लगा दिए, और 4:45 पे पहुंची, यानी 4:45 लगा दिए। तो इसको इतने जितना लगाया तो इसको जोड़ देते हैं, समझिएगा। तो 45 का 45 ही हो जाएगा, जीरो मतलब कुछ जोड़ना ही नहीं है, 45 का 45 बचे उतर आएगा, और 48 4 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48 4 52 हो जाएगा। पर 16 जुलाई जब 2014 को चली थी गांधीधाम से, तो 5:15 के बाद चलना शुरू की थी, 5:15 से छूट गई थी, स्टेशन छोड़ दी थी, ठीक है। गांधीधाम रेलवे स्टेशन से ट्रेन छोड़ दी थी। तो 5:15 तो क्या कर देंगे, 5:15 को माइनस कर देंगे, 5:15 को इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, समझिए, क्योंकि 5:15 के बाद चलना शुरू की, तो उसको थोड़ी ना लेंगे, 5:15 को क्या कर देंगे, माइनस। तो 45 में से 15 गए तो कितना बचा, तो 45 में से 15 गए तो 30 बचा, कितना बचा भैया, तो 45 में से 15 गए तो कितना बचा, 30 बचा। और 52 में से 5 गए तो कितना बचा, तो 52 में से 5 गए तो कितना बचा, 47 बचा, कितना बचा, 47 बचा, कितना बचा, 47 बचा। तो 47 घंटा, ये 47 घंटा है, और ये 30 मिनट, कितना निकल के आया, 47 घंटा 30 मिनट। पर ये समय लग गया है, क्या लग गया, ये समय निकल के आया है, समय लग गया इतना। गांधीधाम से नागरा कोइल तक पहुंचने में कितना समय लगा, 47 घंटा 30 मिनट, यानी 47.5 घंटा लगा। लेकिन पूछा क्या है, औसत चाल पूछा है। तो ध्यान से देखिएगा, दूरी कितनी दे रखी है, दूरी दे रखी है 2649। तो चाल, औसत चाल पूछा है, तो चाल बराबर होता क्या है, तो चाल बराबर सबको पता है, दूरी बटा समय होता है। क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी चाल निकालना है हमें, चाल ही तो पूछ रहा है, औसत चाल ज्ञात कीजिए, बताइए। तो दूरी कितना दे रखा है, दूरी दे रखा है 2649, तो इसकी जगह 2649 रख दीजिए। और समय अभी मैंने निकाला था 47 घंटे 30 मिनट, 30 मिनट यानी आधा घंटा, यानी 47.5 घंटे है। तो 47.5 को 47.5 लिख सकते हैं कि नहीं। तो एक दशमलव के बाद जितने डिजिट हो उतने जीरो बढ़ेंगे, तो एक डिजिट है 47.5 ही तो है, ये कितना है, 47.5 है। तो एक डिजिट है, तो एक पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो निकल के आया 2649 था, तो पॉइंट हटेगा तो एक जीरो बढ़ जाएगा, यहाँ पे उड़ के 475 हो जाएगा, 475 हो जाएगा। अगर इसको भाग देंगे तो भाग देने पर 55.76 आएगा, कितना आएगा, इसको 475 को भाग देंगे 26 या 490 को, तो 55 पॉइंट कितना हो जाएगा, तो 55.76 आएगा। ये 55.76 यानी ये किसके करीब है, तो लगभग 56 घंटे के, 56 के करीब है, किसके करीब है, 56 के करीब है। तो 56 निकल के आएगा, 56 किलोमीटर औसत चाल निकल के आएगी 56 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो पूछ रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। तो किलोमीटर प्रति घंटा यानी कितना निकल गया है, 56 किलोमीटर पर और, कितना निकला, 56 किलोमीटर पर और। तो बताइएगा समझ में आया कि नहीं। अब उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, एक बार और समझा दीजिए। समझ आ रहा है सर जी, बताइएगा समझ में आया कि नहीं। अब बताइएगा, आप समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, बताइएगा समझ में आया कि नहीं। इसके बाद एक क्वेश्चन और कराना है, फिर आपसे मैं विदा ले लूंगा, ठीक है, बताइएगा। बताइएगा समझ में आया कि नहीं आप सबको, सभी का रिप्लाई दे दीजिएगा, आप सब रिप्लाई कीजिएगा कि समझ में आया कि नहीं, आप सभी लोग को बताइएगा, आप सभी लोग बताइएगा समझ में आया कि नहीं, आप सभी लोग को बताइएगा, जरूर बताइएगा, अपना कमेंट दीजिए जरा।
हाँ सर आ गया समझ जी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद अब देखिएगा ध्यान से, एक क्वेश्चन और करवा दिया जाए आपसे, जिससे आपका तकरीबन तकरीबन सारे क्वेश्चंस हल हो जाएं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो इसको मिटाकर आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर आपसे भी ये लास्ट क्वेश्चन है, इसी को समझ के पूरा ऐसे ही लगाना है, कोई बस इसको ही समझ लिया कॉन्सेप्ट। ठीक है, बस आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक क्वेश्चन पूछा है, कोई व्यक्ति, ठीक है बता रहा हूँ, ठीक है ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक आ रहा होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कोई व्यक्ति, ठीक है ध्यान से देखिएगा, क्या है, कोई व्यक्ति दिख रहा होगा आपको। ठीक है, बताइएगा साफ दिख रहा है कि नहीं। कोई व्यक्ति, इधर से लिख रहा हूँ थोड़ा सा, चलिए बताइएगा। कोई व्यक्ति, ठीक है ध्यान से देखिएगा, कोई व्यक्ति, बताइए साफ दिख रहा है कि नहीं, बताइएगा आप सभी लोग। कोई व्यक्ति, ठीक है, चाल दूरी नहीं आया। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। ठीक है, दूरी दे रखी थी, दूरी कितनी दे रखी थी बताइएगा। दूरी, चाल पूछ रहा था कि औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए, तो दूरी दे रखी थी 2649। कितनी दे रखी थी, 2649 दूरी किलोमीटर, दूरी किलोमीटर में दे रखी थी, 2649 किलोमीटर दे रखी थी। और समय आया था 47.5 घंटा, यानी 47.5। जब ये घटाएंगे तो एक डिजिट के बाद एक मतलब दशमलव के बाद एक डिजिट है, तो एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी 26,490 को भाग दे देना है 475 में। अगर इसको भाग दे देंगे, तो इसको अगर भाग देंगे, कैलकुलेटर देख लीजिएगा, तो 55.76 आएगा। कितना आएगा, 55.76। और लगभग 76, 7 अगर 5 के बाद बड़ी वैल्यू आ जाए दशमलव के बाद, तो लगभग दूसरी वाली संख्या लिख देंगे, तो 56। तो इसका आंसर आया 56 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 56 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो जाएगा। समझिएगा, यही मैंने बताना चाहता था, 56। ठीक है, सरिता जी बताइएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 56 किलोमीटर प्रति घंटा, लगभग 55.76 कितने करीब है, 56 के करीब है। तो अगर लगभग में देगा तो लगभग इसके करीब है 55.76, ये किसके करीब है, 56 के करीब है। किसके करीब है, 56 के करीब है। ठीक है, तो समझिएगा, क्वेश्चन इतना समझ में आया होगा आपको, बताइएगा सरिता जी समझ में आया कि नहीं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोई व्यक्ति, अभी एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करा दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन करा दे रहे हैं, आपको समझ में आएगा। कोई व्यक्ति, ध्यान से देखिएगा, कोई व्यक्ति दो, ठीक है दो, ध्यान से देखिएगा, 2/1 2015, 2/1 2015 को, ठीक है ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, मड़गांव से नागरकोइल जाने के लिए चला। कहाँ से, 2/1 2015 को, ठीक है, मड़गांव से, कहाँ से भैया, ठीक है ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से चला, यहाँ शुरुआत किया, फिर रेलगाड़ी, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत बड़ा है, बस शॉर्ट में बता दे रहा हूँ जिससे क्वेश्चन आपका हल हो जाए। रेलगाड़ी जो थी, ध्यान से देखिएगा, रेलगाड़ी जो थी 7:45 से, कितने बजे, 7:45 से, कहाँ से चली थी, 7:45 बजे से लेकर, ठीक है कहाँ से चली थी, मड़गांव से चली थी। कहाँ से चली थी, मड़गांव से चली थी। कहाँ से चली थी, मड़गांव से चली थी, 7:45 से चली थी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मड़गांव स्टेशन पे 7:45 से चल दी थी, कब, 2/1 2015 को। फिर ठीक है, ध्यान से देखिएगा, चली, फिर अगले दिन, ठीक है अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन ध्यान से देखिएगा, अगले दिन क्या है, अगले दिन बहुत ध्यान से देखिएगा, अर्थात 3/1, 2 के बाद अगला दिन यानी 3 तो आएगा, अगले दिन, ठीक है 3/1, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगले दिन यानी 3/1, बहुत ध्यान से देखिएगा, 3/1 2015, 3/1 2015 को, 3/1 2015 को 4:45 पे, ठीक कितने बजे, 4:45 बजे, 4:45 बजे कहाँ पहुंची, 4:45 बजे कहाँ पहुंची, नगर कोइल पहुंची। कहाँ पहुंची, नगर कोइल पहुंची, कहीं भी वो भी नाम हो, कहीं पहुंची, बस आपको सवाल हल करना है। कहाँ, कोई नगर, वलसाड दे दे, कुछ भी दे दे, भिवंडी दे दे, तो कहाँ पहुंची,
नगर कोइल पहुंची। कहाँ पहुंची? नगर कोइल पहुंची। तो क्वेश्चन पूछा है इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी, इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी दे रखी है। इन दोनों स्टेशनों के क्वेश्चन मड़गांव यानी और नगर कोइल की, यानी इन दोनों के स्टेशन के बीच की दूरी पूछ दे रखा है। इन दोनों स्टेशन की बीच की दूरी दे रखी है। इन दोनों स्टेशन की बीच की दूरी कितना दे रखी है? ध्यान से देखिएगा, इन दोनों स्टेशन के बीच की दूरी 1140 किलोमीटर दे रखी है। 1140 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 1140 किलोमीटर है। तो रेलगाड़ी की औसत चाल पूछा है। तो रेलगाड़ी की किसकी भैया? रेलगाड़ी की औसत चाल पूछा है। फिर वही चीज क्वेश्चन है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, औसत चाल पूछा है। ठीक है, रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी? ठीक है, समझिएगा और बताइएगा। आप सबको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो बताइएगा समझाया जाए कि नहीं, बताइएगा। ठीक है, बताइएगा ध्यान से। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। ठीक, बताइएगा समझाया है कि नहीं, बताइएगा। ठीक है, बताइए बढ़ा जाए कि नहीं, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, बताइएगा, शुरू किया जाए। ठीक है, देखिएगा, यहाँ पे शुरू करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब दो से तीसरे दिन पहुंची। दो से कितने दिन पहुंची? तीसरे दिन। 2 दिन लगा, तो 2 दिन लगा तो कितने घंटे हो गए? 2 दिन लगा तो कितने घंटे हो गए? 48 घंटे हो गए। कितने घंटे हो गए? 48 घंटे। इधर घंटे का कॉलम होता है, इधर मिनट का कॉलम होता है। ठीक है, लेकिन पहुंची कितने बजे? 4:45 से पहुंची। कितने बजे पहुंची? 4:45 से पहुंची। कितने बजे पहुंची? 4:45 पे। तो इतना समय ली, यानी प्लस कर दीजिए 45 का 45 और 48 चार कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। तो 52 घंटे 45 मिनट लग गए। इतना समझ में आया होगा, बताइए। इतना तो समझ में आया होगा, बताइएगा। इतना समझ में आया कि नहीं, बताइएगा। देखिए, दूसरी देखिए, 2 दिन लग गए ना, 2 और 3 लग गए। 2 और 3 यानी 2 दिन लगे, यानी 48 घंटे। ठीक है, कितने दिन? 48 घंटे। ठीक है, और पहुंची कितने बजे? तो 4:45 पे पहुंची नगर कोइल में। तो 4:45 और लगे, यानी इसको जोड़ दिया तो हो गया 48 4 52 और 45 के 45, यानी 52 घंटे 45 मिनट। लेकिन जब मड़गांव में खड़ी थी तो 7:45 के बाद चलना शुरू की। तो 7:45 को थोड़ी ना काउंट करेंगे, तो 7:45 को काउंट नहीं करेंगे, तो उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? 7:45 से मड़गांव से चलना शुरू की, यानी 7:46 जैसे हुआ चलना शुरू, 7:46 से जैसे चलना शुरू कर दी 7:45 के बाद, तो उसको क्या कर देंगे? माइनस। तो 45 में से 45 गया 0, 45 में से 45 गया 0, और 52 में से 7 गया तो कितना बचा? 45। तो 45 घंटा नेट बचा। कितने घंटे? 45 घंटे बचे। कितने घंटे निकल के आए? 45 घंटा। ठीक, अब आपको पूछा है दूरी दे रखी है, दूरी भी दे रखी है। कितना? ये समय लगा, ये 45 घंटे क्या थे? ये समय लगा, 45 घंटे का समय लगा। और दूरी दे रखी है भैया, दूरी क्या दे रखी है? दूरी खुद बोल के रखा है। दूरी कितनी है? इन दोनों की स्टेशन मड़गांव और नगर कोइल के बीच की दूरी दे रखी है 1140 किलोमीटर। कितनी दे रखी है? 1140 किलोमीटर। तो पूछा है रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी? औसत चाल क्या होगी? तो चाल बराबर बताया था अभी मैंने, रेलगाड़ी की औसत चाल बराबर, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी दे रखी है, दूरी अभी देखिए निकाला, दूरी दे रखी है 1140 किलोमीटर। देखिए दूरी दे रखी है 1140 किलोमीटर, तो दूरी की जगह क्या रख देंगे? 1140 किलोमीटर रख देंगे। ठीक है, समय कितना लगा? समय अभी निकाला था 45 घंटे, तो सीधे सीधा 45 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। अगर आप 45 से भाग देंगे तो कितना आएगा मोटा मोटा? ठीक है, 45 से भाग दे ही दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से। ठीक है, 1140 को किसको दे रहा हूँ भाग? 1140 को। तो 45 दुना का कितना हो जाएगा? 90। 45 दुना कितना हो जाएगा? 90। 90 आएगा, कितना आएगा? 90। ध्यान समझिएगा, 45 दुना कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, इसको मैं नीचे कर दे रहा हूँ। 45 दुना कितना हो जाएगा? ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 45 दुना कितना हो जाएगा? तो 45 दुना 90। ठीक है, 4 का 4 उतर के आए, 11 में से 9 गए, तो 11 में से 9 गए तो बचा कितना? 2। अब 24 छोटा है 45 से, तो क्या उतर के आएगा? 0 भी उतार लेंगे। अब 45 में कितनी बार ले जाएं, तो देखिएगा 45 दुना कितना होता है? 45 दुना 90 हुआ, तो 90 दुना 180, तो 90 दुना 180 नहीं, 45 चौका 180 हो जाएगा। और 45 पंचे कितना हो जाएगा? 45 पंचे लगभग आएगा
180 में अगर 45 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। तो 45 पंचे कितना हो जाएगा, 225। कितना आएगा, 225। क्या आएगा, 225। और 240, 5, 10 में से 5 गया 5। और इधर ये देखिए 240 में से 225 माइनस करेंगे तो 15 तो बचेगा। 15 छोटा है, तो ध्यान से देखिएगा लगभग ये कितने घंटे आ जाएंगे, लगभग ये कितने घंटे इसको समय लगेंगे, 25 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे, 25 घंटे लगेंगे। अगर फिर अगर पॉइंट बढ़ाएंगे, फिर पॉइंट बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, अगर फिर काटना चाहते हैं तो ध्यान से देखिएगा, फिर अगर काटना चाहते हैं तो ध्यान से देखिएगा, फिर पॉइंट बढ़ाएंगे, अगर पॉइंट बढ़ाएंगे तो इधर 0 पड़ेगा। फिर 45 कितनी बच जाएगा, 45 तियाँ कितना होता है, 45 तियाँ कितना होता है, 45 तियाँ लगभग जाएगा ये 45 तियाँ 100, इधर 135 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। फिर ध्यान से देखिएगा कितना हो जाएगा, 135, 135, 150 में से 135 माइनस होगा तो फिर 15 बचेगा। कितना बचेगा, 15 बचेगा। यानी 25.3, 25.3 घंटे मतलब कि ये लगेगा 25.3। ठीक है, 25.3 ये क्या होगा, किलोमीटर। इसकी औसत चाल कितना निकल के आएगी, 25.3 को हम क्या लिख सकते हैं, 25.3 को हम लिख सकते हैं 25 किलोमीटर। यानी 25.3 किलोमीटर को हम 25 किलोमीटर लिख सकते हैं, यानी समय लगेगा 25 किलोमीटर, इसको हम मान सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछाएगा औसत चाल मड़गांव से लेकर नगर कोइल के बीच की औसत चाल कितना निकल के आएगी, 25 किलोमीटर निकल के आएगी। कितनी निकल के आएगी, 25 किलोमीटर निकल के आएगी। बहुत ध्यान से देखिएगा कितना निकल के आएगी, 25 किलोमीटर निकल के आएगी इसकी औसत चाल। कितना, औसत चाल कितनी निकल के आएगी, तो बहुत ध्यान से देखिएगा 25 किलोमीटर 25 निकल के आएगी। बहुत ध्यान से देखिएगा कितना निकल के आएगी, 25 निकल के आएगी। ठीक है, बताइएगा। ठीक है, 25 निकल के आएगी। तो 25.32 जगह जो भी आएगा तो ये लगभग 25.3 छोटा है, तो इसको 25 ले सकते हैं। बताइएगा ओजस्विता जी, समझ में आया कि नहीं, बताइएगा। सरिता जी बताइएगा समझ में आया कि नहीं, दोनों लोग बताइएगा। सरिता जी, ओजस्विता जी बताइएगा समझ में आया कि नहीं, आप सभी लोग बताइएगा। आप दोनों को समझ में आया कि नहीं, कि फिर समझा दूं, बताइएगा। फिर समझा दिया है कि नहीं, बताइएगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर समझा दिया जाए। बताइएगा, फिर समझा दिया जाए। तो मड़गांव से नगरकोइल तक औसत चाल कितनी लगी, ठीक है, औसत चाल 25 किलोमीटर की रफ्तार से चली थी ट्रेन। कितने रफ्तार से, 25 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन चली थी। बताइए, फिर समझा दिया है कि नहीं, बताइएगा। सब रिप्लाई दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। सरिता जी और श्रुता जी बताइएगा, इसको समझा दिया है कि नहीं। एक बार फिर लास्ट में समझा दे रहा हूँ, ठीक है, समझिएगा। फिर समझा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन बहुत समझ के पढ़िएगा, बताइएगा। ठीक है, समझिएगा। पहले क्वेश्चन क्या है, कोई व्यक्ति 2/1/2015 रेलगाड़ी से चलता है, कहाँ पे, मड़गांव स्टेशन पे रहता है। 2/1 से निकलता है। जी, थोड़ा सा नेट का इश्यू था, थोड़ा सा नेट का इश्यू था, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा नेट का इश्यू था, समझिएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो 48/4 कितना हो जाएगा, 48/4 52 हो जाएगा। 48/4 क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो देखिएगा 2 दिन लग गए इसको, 2 से 3 में पहुंचने में 2 दिन लगे। 2 दिन का लिया 48। और नगर कोइल पे अगले दूसरे स्टेशन पहुंची कब, नगर कोइल पे पहुंची तो 4:45 पे पहुंची, 4:45 पे पहुंची। तो 4:45 को जोड़ दिया, इतना देर समय लिया, तो 52 45 हो गया। 48/4 52, 45 के 45, यानी 52 घंटे या 45 मिनट निकला। लेकिन जब रेलगाड़ी वहां पे रेलगाड़ी खड़ी थी, कहाँ पे, मड़गांव पे खड़ी थी 7:45 से। 7:45 नहीं चली थी, 7:45 के बाद चली थी। तो 7:45 क्या कर देंगे, तो देखिएगा 7:45 क्या कर दिया जाएगा, 7:45 इसमें माइनस कर दिया जाएगा। माइनस करेंगे तो 45 में 45 गया 0, और 52 में से 7 गया, 52 में से 7 गया 45, तो 45 घंटा निकल के आएगा। तो समय कितना निकल लिया, समय लग गया मड़गांव से नगरकोइल पहुंचने में 45 घंटे। कितने लग गए, 45 घंटे। और दूरी दे रखी है कितना, 1140। दूरी, बीच की दूरी दे रखी है 1140। दूरी कितनी दे रखी थी, 1140 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 1140 किलोमीटर दूरी दे रखी थी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो पूछा है औसत चाल, औसत चाल, चाल बराबर आपने पढ़ा होगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। ठीक है, तो दूरी कितनी दे रखी थी, 1140 दे रखी थी। और समय कितना दे रखा था, तो समय दे रखा था 45, निकाला ही अभी मैंने 45 घंटा। तो 45 से भाग देंगे तो लगभग ये आएगा, लगभग लगभग कितना आ जाएगा, अभी मैंने बताया था लगभग कितना आया था, माइनस किया ही था। देखिए 45 से मैंने भाग दिया था, ठीक है, 1140 को।
तो 45 दूना 90, बचा कितना था, तो 4 ऐसे बचा था, 2 इधर बचा था, फिर 0 उतारा था, ठीक है। 45 पंचे कितना आया था, तो 45 पंचे 225 आया था, ठीक है। 240 में से 225 गया तो 15 बचा, फिर पॉइंट लगाया तो 0 बढ़ा, 45 दुना कितना होता है 90, 45 तिया 135, 135 आया, फिर कितना बचा 15 बचा, तो कुल मिला के कटेगा नहीं तो 25.3, 25.3 ये औसत चाल निकल के आई। तो औसत चाल कितना निकल के आई, 25.3 किलोमीटर, ये औसत चाल निकल के आई 25.3 किलोमीटर। और इसको लगभग लगभग अगर बोलेंगे तो 25 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन चली। तो औसत चाल कितनी थी, 25 किलोमीटर की रफ्तार से लगभग औसतन चली, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। सॉरी सर आई एम लेट, कोई बात नहीं, इस वीडियो को शुरू से देख लीजिएगा, कोई बात नहीं, ये मैंने पूरा समझा दिया है, ये लास्ट था क्वेश्चन, ठीक है, शुरू से देख लीजिएगा। धन्यवाद साक्षी जी, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद पारुल जी, साक्षी जी बहुत बहुत धन्यवाद, सरिता जी, ओजस्विता जी, बताइएगा। तो देखिएगा ध्यान से, कोई व्यक्ति 2/1/2015 को 2015 को चला और पहुंचा 3/1/2015 को। जब चला था तो मड़गांव से चला था, पहुंचा कहा नगर कोइल, ठीक है। तो 2 दिन लग गए, 2 से 3 यानी 2 दिन लगे, 2 दिन को कितना बोलते हैं 48 घंटे। लेकिन जब नगर कोइल पे कब पहुंची, 4:45 पे पहुंची। कब पहुंची नगर कोइल में, 4:45 पे पहुंची। तो 48 में 4:45 जोड़े तो 52 घंटा 45 मिनट निकल गया है। लेकिन रेलगाड़ी मड़गांव से 7:45 के बाद चलना शुरू की, तो 7:45 को काउंट नहीं करेंगे, तो इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 7:45 जैसे माइनस करेंगे तो 45 में से 45 गए 0 और 52 में से 7 गए 45। तो समय निकल के आया, समय कितना निकल के आया, समय निकल के आया भैया, समय निकल के आया 45 घंटा। तो समय हमने यहाँ पे लिख दिया, 45 घंटा लगा। और दूरी दोनों स्टेशन के बीच की दूरी दे रखी है कितना, 1140 किलोमीटर। तो दूरी दे रखी है 1140 किलोमीटर। तो आपने पढ़ा होगा, पूछा है क्वेश्चन में कि औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी दे रखी थी 1140 किलोमीटर, तो 1140, और समय अभी निकाला 45 घंटा, तो समय के नीचे रख दिया समय यानी 45 घंटा। 45 से भाग दिया तो लगभग 45 से 1140 को भाग दिया तो 25.3 आया। 25.3 किसके करीब है, 25 किलोमीटर के करीब है। तो औसत चाल निकली 25 किलोमीटर, ठीक है, इसका औसत चाल निकला 25 किलोमीटर औसत चाल निकला। तो बताइए कैसा लगा, ठीक है। क्लियर नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं आ रहा है क्या, क्या है, नेट का थोड़ा आज इश्यू हो गया है। आज नेट बहुत खपत है, जानते होंगे कल एग्जाम है, तो नेट का तो बहुत खपत है, इसीलिए मेरे ख्याल से नेट थोड़ा डाउन, स्लाइटली डाउन जा रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आप सबको, ठीक है। तो कैसा लगा आज का वीडियो, ठीक है। तो शशिकांत जी, साक्षी जी, पारुल जी और ओजस्विता जी, सरिता जी, बताइए सभी लोग को कैसा लगा, ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। अगर जिन लोगों ने अभी नया आए हैं तो देख लीजिएगा एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच। सर दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, क्या बताएं, बताइएगा आप, साफ दिखा कि नहीं बताइएगा। उतना शुरुआत में दिखाई दिया होगा ना, चलिए ठीक है। आप सब एक काम करता हूँ, अब बताइए दिखाई दिया कि नहीं बताइएगा आप सभी लोग। बहुत एक बार देख लीजिएगा, क्वालिटी एक बार बढ़ा लीजिएगा, शायद क्वालिटी में थोड़ा, इसमें नेट थोड़ा डाउन है इसीलिए साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, वहाँ से देख लीजिएगा जहाँ से, ठीक है। तो आप सबका भगवान करे बहुत अच्छा आप सेलेक्ट हो जाए, आपका सीटेड एग्जाम निकल जाए, 110 प्लस में जाए, 110 प्लस हो आपका, ठीक है। आप सब क्रैक कर दें, ठीक है, आप सब क्रैक कर दें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ उसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छे से होमवर्क फिलिंग कीजिएगा, हैंड सैनिटाइजर लेते जाइएगा, फेस मास्क लगा लीजिएगा, और ठीक है अच्छे से पेपर दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा नेट डाउन था, एक काम कीजिएगा साक्षी जी, ठीक है, साक्षी जी, और देख लीजिएगा एक बार शुरू से देख लीजिएगा। अभी थोड़ा सा अभी लास्ट में थोड़ा सा नेट डाउन हुआ है, अभी 2-4 मिनट पहले सही था, तो 2-4 मिनट पहले करके आप देख लीजिएगा। तो सभी लोग को जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।